हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप सबका पेपर लगा है जूनियर असिस्टेंट और यूपी लेखपाल और अन्य कोई एग्ज़ाम जैसे स्टेनो हो गया, ठीक है, तो ये सेशन आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी क्वेश्चन आता है अगर कंप्यूटर का तो आप सब देख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल बनाया गया है यूपी ट्रिपल एससी के लिए ही। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है पहला क्वेश्चन। कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीन को मानव जैसी सोचने की क्षमता देना। बिल्कुल बात सही है। आजकल आप सब भी जान रहे हैं कि जो एआई है ना, एआई को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वह स्वयं निर्णय ले सके, ठीक है। तो पहला तो सही है। और दूसरा क्या है स्टेटमेंट, कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखने की कोई क्षमता नहीं होती। देखिए, ये बात नेगेटिव बोला है, ठीक है। तो एआई क्या करता है, मशीनों के माध्यम से, मशीन लर्निंग के माध्यम से, डेटा के माध्यम से सीखता है, ठीक है। जैसे आप सबका हो गया चैट जीपीटी हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन आपके डेटा से ही सीखते रहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और पहला स्टेटमेंट क्या है, सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है और जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आप सब यहाँ एक्सप्लेन भी देख सकते हैं कि एआई का जो मुख्य उद्देश्य मशीन को सोचने समझने योग्य बनाना है। एआई में लर्निंग की क्षमता होती है, खासकर मशीन लर्निंग के माध्यम से सीखता है, ठीक है। और देखिए, एआई आजकल क्या है, डिसीजन मेकिंग में भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इतना आगे हो गया कि इसका यूज हम किस में कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मशीन लर्निंग से लिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि मशीन लर्निंग को शॉर्ट रूम में ईएमएल भी बोलते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में सिस्टम डेटा से सीखता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। मशीन लर्निंग में क्या करता है, डेटा से सीखता रहता है। मशीन लर्निंग बिना किसी एल्गोरिदम के काम करता है। क्या ऐसा बात है क्या? नहीं। देखिए, एल्गोरिदम क्या होता है, कोई चीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब एल्गोरिथम पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए दूसरा गलत हो गया और जबकि पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर भी आप कौन सा ऑप्शन पर जाएंगे, सी ऑप्शन पर। एल्गोरिथम का मतलब आप सबको समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज नोन एज एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए, मशीन लर्निंग अनुभव और डेटा से सीखता है। एल्गोरिदम में मशीन लर्निंग की रीढ़ होती है। देखिए, एल्गोरिदम क्या होता है, मशीन लर्निंग की रीढ़। बिना एल्गोरिदम के लर्निंग संभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ईमेल से लिया गया है, ठीक है। कह रहा कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजने की सुविधा देता है। बात सही है। ईमेल के माध्यम से, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके माध्यम से यहाँ पर आईडी हो गया, वीडियो हो गया, फाइल हो गया, ठीक है, फोटो हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं आप सब, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इसके लिए एस एम टी पी प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भेजने के लिए। कह रहा कि ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होता है। क्या बात सही है? देखिए, ईमेल को भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सी ऑप्शन पर जाएंगे, पहला सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखिए, इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। ईमेल डिजिटल कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। इंटरनेट के बिना मेल भेजा नहीं जा सकता, ठीक है। और आज सरकारी और निजी कार्यों में ईमेल जरूरी है। खड़बड़ाना। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एमएस एक्सेल से लिया गया, ठीक है। कह रहा कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल बात सही है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसके माध्यम से डेटा को मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। और कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।
और एमएस एक्सेल का उपयोग केवल डॉक्यूमेंट टाइपिंग करने के लिए होता नहीं, इसके लिए डॉक्यूमेंट केवल टाइपिंग करने के लिए नहीं होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेटर लिखने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आप यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सी ऑप्शन पर पहला सही है और जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया गया। ठीक है, देखिए एक्सेल क्या करता है, एक्सेल कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए प्रयोग होता है, फार्मूला और फंक्शन इसकी खासियत होता है। टाइपिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है? एमएस वर्ड। ठीक है, ए बी किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 वायरस और एंटीवायरस से लिया गया है। कह रहा कि कंप्यूटर वायरस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर को जो वायरस है ना नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा कि एंटीवायरस को हटाने में एंटीवायरस वायरस को हटाने में सहायता करता है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। एंटीवायरस क्या करता है? जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है ना उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस का। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। जब दोनों सही है तो ए ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए दोनों कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि वायरस सिस्टम की स्पीड और डेटा को प्रभावित करता है। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं ना जो आपके डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है, ख़राब कर देते हैं। और एंटीवायरस ऐसे वायरस को डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस बहुत ज़रूरी होता है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 डीप लर्निंग। डीएल का मतलब क्या होता है? डीप लर्निंग। कह रहा है कि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। डीप लर्निंग में किसका प्रयोग करते हैं? न्यूरल नेटवर्क का। कह रहे कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भाग नहीं है, गलत है। अभी कल वाले वीडियो में आप सबको बताए थे, ठीक है, इसके बारे में। तो दूसरा आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन पर आप जाएंगे। ठीक, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस भाग है, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक मुख्य हिस्सा भी होता है। यह कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे इमेज हो गया, स्पीच हो गया को प्रोसेस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने का तरीका। बिल्कुल बात सही है। देखिए आजकल इतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, तो साइबर फ्रॉड क्या होता है? जैसे डायरेक्ट आप सबसे कम्युनिकेशन नहीं होता है। जैसे आप सबका मोबाइल हो गया, आप यहाँ हैं, आपके बैंक खाता मतलब दूसरे जगह पर बैठकर भी उसको हैक किया जा सकता है, उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं आपके संपर्क में ही रहें, ठीक है, तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का उपयोग केवल व्यक्तिगत कंप्यूटरों तक ही सीमित है, क्या बात सही है? नहीं, केवल व्यक्तिगत नहीं, जैसे जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं, जो साइबर हमले होते हैं ना, कभी कभी बड़े बड़े कंपनियों पर भी होते हैं हमले। ठीक है, तो दूसरा गलत है और पहला आपका सही है। तो सी ऑप्शन पर जाएंगे। केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बहुत बड़े बड़े कंपनियां हो गए, स्कूल हो गए, बैंक हो गए, है ना, इन सबको भी प्रभावित करता है। साइबर सिक्योरिटी डेटा और नेटवर्क प्रोटेक्शन में मदद करता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल और गवर्नमेंटल सिस्टम तक भी लागू होता है। वायरस, मालवेयर और हैकिंग से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटरनेट से सवाल लिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। बिल्कुल बात सही है। इंटरनेट आप जानते हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग केवल सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या आप इंटरनेट का प्रयोग केवल सूचना ही प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा काम आप कर सकते हैं और करते भी हैं। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखिए
इंटरनेट से कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और एजुकेशन ये सब संभव है। ठीक है, ये केवल इंफॉर्मेशन तक ही सीमित नहीं है। ग्लोबल नेटवर्क होने से वर्ल्ड वाइड डेटा शेयरिंग इसके माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शॉर्टकट की से लिया गया है। कह रहा कि शॉर्टकट की का उपयोग समय बचाने के लिए किया, तो बिल्कुल बात सही है, तो सभी लोग बता देंगे। ठीक है, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। जब तक हम जाएंगे जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी मान लेते एप्लीकेशन, उसके कमांड पर जाएंगे, फिर वहाँ से करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की से सॉफ्टवेयर की स्पीड बढ़ जाती है। क्या बात सही है? तो ये भी बात सही है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 1 मिनट, या थोड़ा मिस्टेक है। देखिए, शॉर्टकट की से कह रहा है कि सॉफ्टवेयर की स्पीड बढ़ जाती, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, शॉर्टकट की से समय थोड़ा बचता है, कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी नहीं, उस पर कोई लेना देना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, तो सी ऑप्शन पर आप जाएंगे। ठीक है, देखिए, शॉर्टकट की कीबोर्ड से जल्दी कार्य करने में मदद करती है। सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग स्पीड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, सेव जैसे कार्य शॉर्टकट की से तेज़ी से होते हैं। ठीक है, तो जब आप जैसे कॉपी करना कंट्रोल+C करते हैं, पेस्ट करना कंट्रोल+V करते हैं, सेव करना कंट्रोल+S करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करने के लिए प्रयोग होता है, अभी आप सबको ऊपर बताए थे। ठीक है, और किसके द्वारा डेवलप किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। MS वर्ड का उपयोग स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए किया जाता नहीं, जो स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं, ना कि MS वर्ड का। तो ये दूसरा गलत है, और जबकि पहला आपका सही है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अभी ऊपर भी इसके बारे में बताए थे कि MS वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग होता है। जैसे कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, ठीक है, तो MS वर्ड यूज करेंगे। और डॉक्यूमेंट टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग इसका उपयोग होता है MS वर्ड का। जबकि कैलकुलेशन और स्प्रेडशीट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 MS एक्सेल से लिया गया है। कह रहा कि MS एक्सेल का उपयोग डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। MS एक्सेल डॉक्यूमेंट टाइपिंग का प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है। क्या इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं? नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये स्प्रेडशीट के लिए होता है, डेटा के लिए होता है, एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन आप लगाएंगे। देखिए, MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये फार्मूला हो गया, फंक्शन, ग्राफ, ये सब बनाने में सहायक होता है। डॉक्यूमेंट टाइपिंग मुख्य रूप से किसके माध्यम से करते हैं, MS वर्ड में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कौन सा है। कह रहा कि कंप्यूटर वायरस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल बात सही है। और वायरस कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाता है। देखिए, वायरस थोड़ी ना कंप्यूटर की सुरक्षा को बढ़ाता है, वायरस तो नुकसान करता है ना, तो ये गलत हो गया। एंटीवायरस जो होता है ना, एंटीवायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन आप सब लगाएंगे। ठीक है, और देखिए, वायरस हार्मफुल प्रोग्राम होता है। ठीक है, और सिस्टम को स्लो कर देता है या क्रैश भी कर सकता है, और डेटा को जो आपका रहता है, फाइल रहता है, उसको करप्ट भी कर सकता है वायरस। कंप्यूटर की सुरक्षा में इसका कोई योगदान नहीं होता है। और कंप्यूटर की सुरक्षा में किसका यूज करते हैं, एंटीवायरस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंटीवायरस से लिया गया है। कह रहा कि एंटीवायरस सिस्टम को वायरस से बचाने में मदद करता है, बिल्कुल बात सही है। एंटीवायरस जो प्रोग्राम होते हैं ना, किससे बचाने में यूज होता है, वायरस को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। एंटीवायरस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है, क्या बात सही है? देखिए, जो वायरस होते हैं ना, कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन, सॉरी, ए ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है।
देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगा, कह रहा कि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। देखिए एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को रिमूव करता है, इसके माध्यम से प्रोसेसिंग स्पीड पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो सी ऑप्शन पर करेंगे सही। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एंटीवायरस वायरस को डिटेक्ट करके और उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ये सिस्टम सिक्योर करता है लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने में काम नहीं करता। साइबर सिक्योरिटी में इसका उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कंप्यूटर जनरेशन से लिया गया है। कह रहा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। बिल्कुल बात सही है। और सभी कंप्यूटर जनरेशन में मेमोरी साइज डिक्रीज होती है। कह रहा कि सभी कंप्यूटर जनरेशन में मेमोरी साइज डिक्रीज होती है। इसका मतलब कि जैसे पहले जनरेशन में मेमोरी का साइज और कुछ था, अब पांचवी जनरेशन में मेमोरी का साइज। तो क्या बात सही है? देखिए आजकल जो मेमोरी का साइज आता है, ठीक है, वो साइज ना देखिए कि इतना छोटा मेमोरी, इतना बड़ा मेमोरी। ठीक है, आजकल आप सब देखते हैं कि जो मोबाइल है 256 GB 500 समथिंग GB का आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ देखिए कम कम का लिखा है, कम का नहीं बल्कि बढ़ता है। तो सी ऑप्शन पर आप जाएंगे, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो देखिए पहले जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और हर नेक्स्ट जनरेशन में मेमोरी और उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती मेमोरी की। ठीक है, ना कि घटती है। क्वेश्चन नंबर 15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। कह रहा कि एआई का उपयोग डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। एआई केवल गणना तक सीमित नहीं, एआई की दुनिया बहुत ज़्यादा है। जैसे आप सब मेडिकल डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में, गेमिंग में, है ना, तो यहाँ सब भी किया जाता है। तो सी आप ऑप्शन लगाएंगे। आप सबसे पेपर में पूछा जाता है एआई का एप्लीकेशन। ठीक है, वीपी में पूछा गया था। देखिए एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। डिसीजन मेकिंग हो, पैटर्न रिकॉग्निशन हो, प्रिडिक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये केवल कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग गेम हो गया, ठीक है, और व्हीकल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारी जगह होता है, फाइनेंस में हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि मशीन लर्निंग का उद्देश्य सिस्टम को डेटा से सीखने योग्य बनाना। बिल्कुल बात सही है। और मशीन लर्निंग बिना किसी एल्गोरिदम के काम कर सकता। गलत है। मशीन लर्निंग को काम करने के लिए एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है, बिना एल्गोरिदम के काम नहीं करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है, और एल्गोरिथम के बिना लर्निंग संभव नहीं होता। प्रेडिक्शन और डेटा एनालिसिस में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 डीप लर्निंग से लिया गया है। कह रहा कि डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग में सक्षम है। बिल्कुल बात सही है। डीप लर्निंग का ही यूज होता है बड़े बड़े डेटा में, कॉम्प्लेक्स डेटा में। ठीक है, और डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसे बोलते ANN का कोई उपयोग नहीं। ये बात गलत है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क का। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा, जो कि दूसरे स्टेटमेंट में निगेटिव बोल दिया है। देखिए डीप लर्निंग इमेज और स्पीच प्रोसेसिंग में उपयोगी होता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क इसका मुख्य हिस्सा है। एआई और मशीन लर्निंग के एडवांस एप्लीकेशन में इसका उपयोग होता है। किसका? ANN का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ईमेल से है। कह रहा है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का माध्यम है। अभी ऊपर भी आप सबको बता दिए। और ईमेल को भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ये सब क्वेश्चन अब आप सब एकदम सही कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए ईमेल का पूरा नाम कभी कभी आपसे पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल ऑनलाइन मैसेज भेजने का तरीका है। इंटरनेट के बिना ईमेल भेजना संभव नहीं होता है। ईमेल आज सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए शॉर्टकट की से है। कह रहा कि Ctrl+C कॉपी करने के लिए यूज होता है। अभी आप सबको ऊपर भी बताए थे। और Ctrl+C पेस्ट करने, देखिए Ctrl+C नहीं होता, Ctrl+V होता पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी सी आंसर आप सब लगाएंगे। ठीक है, और Ctrl+K से क्या होता है, हाइपर लिंक होता है।
और देखिए Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है, ऐसे तिरछा तिरछा लिखेगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से कह रहा है कि फायरवॉल सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और फायरवॉल हार्डवेयर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है। क्या बात सही है? देखिए फायरवॉल केवल अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, ना कि प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना, इसका काम नहीं होता। सी ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। देखिए फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को हैकिंग से सुरक्षा देता है। यह सिस्टम के प्रोसेसिंग स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण उपकरण होता है। दोस्तों 20 क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसके पीडीएफ के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ को लेकर 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आपका पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके पेपर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।